मतलब आप लोगों ने बहुत साथ दिया इस सब में। उससे पहले ना आपको सबको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि सब कैसे शुरू हुआ। मतलब लोग बोल रहे हैं कि ये इतनी लड़ाई कैसे होगी अचानक से। तो अचानक से नहीं हुई। देखो, मतलब खटपट तो होती रहती है ना फैमिली में, लेकिन ये बड़ा अभी जो इतना रिसेंटली आपने देखा 10-15 दिन में जो इतना बड़ा ना, तो मेरे को याद है मैं जिस दिन यूएस जा रहा था, आपने भी वो व्लॉग देखा, मैं आराम से पापा से मिल के गया हूँ। मम्मी से नहीं मिला बिकॉज उस टाइम सो रही थी। मैं यूएस गया हूँ अच्छा खासा, वहाँ जाके मेरी बात हुई है पापा से। फिर अचानक से मैं 4 दिन बाद देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पर मेरे को कमेंट्स भेजे जा रहे हैं कि पापा मेरे लिए बोल रहे हैं कि इसको कभी औलाद नसीब ना हो और लखन तेरा सर्वनाश हो। मुझे ऐसे कमेंट्स आए कि ये मेरे की पैदाइश है, कुछ ऐसे करके बड़े गंदे कमेंट्स थे। तो यार मैं वहाँ जाके बिल्कुल शॉक्ड था कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब मेरे पीछे, मैं तो यहाँ पर हूँ और मेरी टाइम जोन की वजह से इतना डिफरेंस है कि मेरी तो बात भी नहीं हो रही। तो अभी क्या ये कंट्रोवर्सी हो गई है। फिर बाद में समझ में आया कि वो कुछ कुछ पेजेस से उनका झगड़ा चल रहा था कमेंट में। मतलब पेजेस नहीं, मतलब कुछ लोगों से उनका कमेंट में झगड़ा चल रहा था। तो वहाँ पे ये सारी बातें हो रही थी। मतलब कुछ लोग थे, उन्होंने पापा को कुछ बोला होगा, पापा ने उनको कुछ बोला, तो वहाँ पे मेरा नाम बीच में आ गया और तब ये सारे कमेंट मेरे लिए हुए, जिसका बहुत ज़्यादा इशू बना। क्योंकि मैं तो समझ ही नहीं पाया कि यार मैं यहाँ पर हूँ तो वहाँ इतना इशू क्यों बन रहा है। फिर ऑफकोर्स जब मैं वहाँ से आया तो देखा कि ये लोग मुंबई गए हुए हैं। तो मुंबई देख के भी मतलब मैं शॉक तो था यार। बट जब मैंने वो वीडियो देखा तो मेरे को बहुत बुरा लगा यार। क्योंकि कोई बाहर वाला यार कुछ भी करे, आई डोंट केयर यार, लेकिन जब आपके मतलब अपने किसी अपने को देखते हो ना, आपके वो भी वहाँ पर हैं और आपके अपनों की प्रेजेंस में अगर कोई आपका मजाक बना रहा है तो वो हंस रहे हैं, तो वो चीज़ हिट करती है यार बहुत। मतलब उस दिन मेरे को बहुत बुरा लगा, सच्ची बहुत बुरा लगा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि एक एक नया प्रोपोगंडा चल रहा है वहाँ से कि लखन फेक कमेंट्स करा रहा है। तो भाई फेक कमेंट्स करा रहा है, मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ ना या कुछ कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें प्रूफ नहीं हो पाई आज तक। बस मतलब बोल दिया, कुछ भी करके एक चीज़ बोल दो चाहे प्रूव हो ना हो। तो फेक कमेंट्स इनको बोलते हैं। आप अभी अभी जो व्लॉग देख रहे हो ना, आप देखना इस व्लॉग के नीचे कितने सारे कमेंट्स होंगे। जब तक शाम तक आप देखना 6-7 हज़ार कमेंट हो गए होंगे इस पर। भाई 6-7 हज़ार लोगों को डेली पे करना इज़ अ बिग डील यार। और आप लोग ये जो जो कमेंट कर रहे हो, क्या मैंने कभी आपको पे करा है? तो ऐसी चीज़ें बोली जा रही थी, इसलिए मुझे सुन के और गुस्सा आ रहा था। शुरू में हंसी आ रही थी, लेकिन जब मैंने देखा ना कि सीरियसली इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है तो मेरे को गुस्सा आने लगा यार देख के कि ये मेरे हार्ड अर्न सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ये पेड कमेंटर्स बोल रहे हैं। तो सच में मेरे गुस्सा आने लगा। उसके बाद भाई फिर तो हद ही पार हो गई। फिर अचानक से हम देख रहे हैं नीतू के लिए इंस्टाग्राम पर इतने गंदे पेजेस बने, उसकी फ़ोटो एडिट कर करके डाल रहे हैं। तो भाई उसके बाद तो कोई ऑप्शन था नहीं, मैं गया सीधा जाके मैंने कंप्लेन दर्ज कराई। ये फ़र्क होता है एलिगेशन लगाने में और रिपोर्ट करने में। क्योंकि एलिगेशंस क्या होता है, अपनी तरफ से आप कुछ कह रहे हो, लेकिन अगर आपके पास कुछ होता है ना, आप सच्चे हो और कुछ सच में आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप जाके सीधा रिपोर्ट करते हो। क्योंकि मेरे पास प्रूफ थे भाई उन चीज़ों के, वो लिंक्स मैं देकर आया हूँ, वो मैं पेजेस देकर आया हूँ, उनकी सारी चैट मेरे पास है, उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आपस में उन लोगों की क्या बात होती है, कॉल रिकॉर्डिंग तक मेरे पास है। तो वो सारी चीज़ें मुझे कैसे मिली मैंने आपको पहले बताया था, कभी आपको बाद में जाके बताऊंगा। लेकिन इतने सारे प्रूफ थे, मैं जाके वहाँ देकर आया। साइबर सेल ने हालांकि बोला कि भी 3-4 दिन और लगेंगे सबको मतलब होने में। उन्होंने 7 वर्किंग डेज बोला था पहले, बट आई डोंट नो क्यों थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है उसमें। लेकिन यहाँ से सारी चीज़ें ख़राब हुई भाई, और फिर ख़राब होती गई। मैं देख रहा हूँ डेली एक नया एलिगेशन लग रहा है। कभी किया गाड़ी को लेके लग रहा है कि किया कार्निवल कहाँ है। किया कार्निवल देखो, सबसे सबसे स्टूपिड एलिगेशन क्या लगा कि किया अगर नीतू ने गिफ्ट की थी तो वो उसके नाम पर क्यों है। भाई अगर आप गाड़ी किसी के नाम पे गिफ्ट कर रहे हो तो आप उसी के नाम पे ले लोगे क्या गाड़ी? आप गाड़ी ऐसा तो नहीं ना कि उधारी में ले आओ कहीं से कि भाई हम बाद में इसका रजिस्ट्रेशन करा देंगे। गाड़ी जब तक रजिस्टर नहीं होगी तो शोरूम से नहीं निकलती। तो अगर हम गाड़ी किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, रजिस्टर करानी पड़ेगी ना। अगर हम जिस इंसान को गिफ्ट कर रहे हैं उसी के डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, उसके साइन कराएंगे, उसको पता नहीं चल जाएगा कि उसको गिफ्ट जा रही है। तो ये सरप्राइज कैसा रहेगा भाई? तो सरप्राइज दिया और लोग कह रहे किया कहाँ है। किया आज भी घर में ही है भाई। किया कोई नीतू की मम्मी नहीं चला रही, किया यहीं पर है। तो कितनी मतलब ये बेहूदी चीज़ थी जो। और फिर मैं देख रहा हूँ कि डेली एक नया क्वेश्चन पुटअप करा जा रहा है ताकि मैं कुछ बोलूँ, व्यूज़ आएँ। तो यार आज मैं समझ गया कि ना इतना नेगेटिव होता जा रहा है। सुबह 5 बजे जो आप वो वीडियो देख रहे थे, मैं उठ के गया हूँ पापा से, मैंने बात की कि देखो पापा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि यार आपको और मेरे विचार नहीं मिल रहे, लेकिन ऐसा नहीं हर घर में लड़ाई होती है। यहाँ रखो यार, आप कुछ बात है आप मेरे को बुला के बोल दो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे आप जाके बोलो या किसी से बुलवाओ वो चीज़ ठीक होगी। और अल्टीमेटली बवाल मच रहा है इन चीज़ों से भाई। अल्टीमेटली मेंटल पीस मेरा भी खेला हुआ और आपका भी हिला हुआ है। वो भी यार सुबह 5 बजे जगे हुए थे क्योंकि लोग इतनी चीज़ें बोल रहे हैं, तो भाई इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं यार। तो बस यही है सॉल्यूशन इसका। यही मुझे आज लगा कि ऐसा नहीं है एकदम से मैं जाऊं और एकदम से ना चीज़ें
पहले की तरह एकदम से हो जाना चाहिए। भाई नहीं होती, टाइम लगता है यार। जब जब इतनी एक्सट्रीम चीज़ें हो जाती है ना तो दोबारा नॉर्मल होने में भाई टाइम लगता है। और वो टाइम तभी आप ठीक से दे पाओगे जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर लोगे खुद को, कि ठीक है यार, इंसान को ना शायद मुझे अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होंगी जब मैं थोड़ा उनसे दूर हूँगा, और उनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होंगी जब वो थोड़ा सा मेरे से दूर रहेंगे, थोड़ा शांति से रहेंगे तब। वरना तो डेली आओ, आरोप लगाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है यार। लेकिन भाई मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब बहुत बहुत जो अपने क्लोज लोग थे वो अपने साथ नहीं देखे मैंने, आप लोग यार ढाल की तरह खड़े रहे हो वहाँ पे भाई। मतलब हर एक चीज़ का सामना करने की हिम्मत आप लोगों ने दे दी थी मेरे को ऐसे टाइम पे। तो गाइस मैं कुछ यहाँ पर कमेंट्स पढ़ रहा था। रोनिता प्रसाद जी ने कमेंट करा, व्हाट्स द पॉइंट नाउ, डैमेज इज डन, यू कुडंट जस्टिफाई योर ओन क्वेश्चंस, द थिंग यू हैव रेज्ड नीड क्लोजर, ओके, यू शुड बी अपोलोजाइजिंग टू योर सपोर्टर्स फॉर मिसलीडिंग दैम एंड डिस्टर्बिंग देयर मेंटल पीस। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो मैंने सवाल उठाए ना वो अभी भी वहाँ के वहाँ है। जस्ट बिकॉज मैंने जाके पेरेंट्स को ये बोला कि आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने नीतू के लिए वो फेक पेजेस बनाए हैं या जिन्होंने इतने गंदी चीज़ें करे हैं मैं उसको माफ़ कर दूंगा। और उस चीज़ का पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है। वो जिसने करा है वो भुगतेगा। अभी भी साइबर सेल में कंप्लेन है उनकी, और साइबर सेल से अपडेट आज, क्योंकि आज मंडे, आप ये वीडियो ट्यूसडे में देख रहे होगे, 2 दिन बंद था, सैटरडे संडे, मतलब मेटा का ऑफिस बंद था, उनको कोई अपडेट नहीं आया वहाँ से। तो आज जब मेरी सुबह 11 बजे के आसपास बात हुई तो वहाँ से ये अपडेट मिला है, 3-4 दिन और लेंगे। उन्होंने वैसे 6-7 वर्किंग डेज बोला था, वर्किंग डेज भी आई गेस 5 तो हो ही चुके हैं, तो ठीक है 3-4 दिन और उसमें लगेंगे। उसके जो मैंने सवाल उठाए ना उनके सबके जवाब आपसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ के साथ वो सब हुआ है। उनका क्लोजर ना मुझे जानना है, और बिना जाने मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पे, और कोई नहीं बिठा सकता मेरे को, जस्ट बिकॉज कि मैंने जाके, क्योंकि मेरा मेंटल ट्रॉमा से मैं गुजर रहा हूँ। पता है, आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको लग रहा था कि हमने आपके लिए बहुत सपोर्ट किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो एकदम से, मतलब आप क्यों चले गए वहाँ पे। मैं यार सबसे पहले तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। क्योंकि एक ऐसे टाइम पे ना जब कोई बंदा अपने साथ नहीं, जब देखो सारे एक ग्रुप बना के खड़े हुए हैं ना, ऐसे टाइम पे आप सब्सक्राइबर्स ही थे जो मेरे लिए कुछ ना कुछ बोल रहे थे, वहाँ पे मेरी एक ढाल बन के खड़े हुए थे, थैंक यू सो मच। दूसरा, मैं ना बहुत ट्रॉमा में था यार। देखो मैं कितने दिन से ढंग से नहीं सो रहा हूँ, मेरा वेट मैंने आपको सुबह बताया कितना कम हो गया। मुझे पता है मैं क्या झेल रहा हूँ यार, जस्ट बिकॉज फॉर दैट मेंटल पीस। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ी वाले सवाल भी यहाँ पर कर रहे थे कि लखन आप अपने पर जो आपके लिए सवाल पूछे गए उनके जवाब दो। क्या सवाल पूछे गए भाई? एक स्टोरी मेरे अराउंड चलाई गई है पूरी कि लखन पैसे देके फेक कमेंट्स कराता है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, प्रूफ क्यों नहीं आया आज तक? बहुत सारे लोग एक सेम चीज़ सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बारे में, तो भाई उनको किसी ने बताया होगा ना, उनको किसी ने मैसेज किया होगा, मैंने किसी को मैसेज किया होगा, किसी को कॉल किया होगा, किसी को पैसे दिए होंगे, स्क्रीनशॉट होंगे। कहीं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं किसी के सपने में प्रकट हुआ हूँ, कि कोई बंदा सो रहा है और उसको सपने में आके मैं उसको बोल रहा हूँ कि तेरे को कल सुबह इस पे जाके कमेंट करना है, और फिर मैं सपने में ही जाके पेमेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं कहीं तो कुछ कर रहा हूँ ना। क्यों? एक भी प्रूफ नहीं है। ऐसी इलॉजिकल चीज़ों के जस्टिफिकेशन उनसे मांगो जो मेरे लिए बोल रहे हैं, उनको बोलो कि आप प्रूफ दो। आप मेरे से, यार जो चीज़ मैंने नहीं करी उसका प्रूफ मैं कैसे दूं? अब कल को आप सोचो मैं कहीं जा रहा हूं और कोई मेरे से बोले कि भाई तेरे पास फरारी है, मैं बोलूं नहीं है, तो इसका प्रूफ दे। अबे भाई मैं पैदल चल रहा हूं, यही प्रूफ है कि मेरे पास फरारी नहीं है। तो मैंने कमेंट नहीं करा, इसका प्रूफ मुझसे मत मांगो, जो ये कह रहे हैं उनसे मांगो कि उन पे क्या प्रूफ है मैं कमेंट करा रहा हूँ किसी से यार। और ये सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जिनको आप पेड कमेंटर्स बोलते हो, भाई यही जनता आपके फेवर में बोलती है तो बहुत अच्छी। यही जनता अगर आपसे कुछ सवाल पूछ ले तो ये पेड कमेंटर्स हो जाते हैं। मेरी आईडी पे पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल लेके आ रहे हैं, लेकिन उनके जवाब ना मुझे लगता है राइट टाइम नहीं है, लेकिन टाइम के साथ आपको उनके भी जवाब मिल जाएंगे। देखो बहुत चीज़ें ना नीतू के साथ ऐसी हुई हैं, आज तक शायद इस पूरी चीज़ में ना नीतू ने कभी खुल के नहीं बोला। खुल के क्या, उसने कुछ नहीं बोला। उसके खिलाफ कितने एलिगेशंस लगे, कितनी चीज़ें उसके बारे में बोली, उसके फैमिली के बारे में बोलेगी, वो हमेशा चुप थी। उसकी साइड की स्टोरी तो सुनी ही नहीं है अभी किसी ने। और कुछ लोग आके कह रहे हैं कि भाई आपने माँ बाप को रुलाया। गाइस मैं भी रोया हूँ। मैं ना यूएस में था जब मैं यहाँ से गया था, ये कॉन्ट्रोवर्सी जब स्टार्ट हुई, और आप वो लास्ट वाला व्लॉग देखोगे ना तो मैं पापा से मिल के गया हूँ। मम्मी तो सो गई थी तब तक। मैं पापा के पैर छू के गया, आशीर्वाद लेकर गया। मैं वहाँ पर यूएस में गया हूँ और मैं वहाँ जाकर देख रहा हूँ 4 दिन बाद मेरे पास सुबह सुबह स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, जो फॉलोअर्स हैं वही भेज रहे हैं कि देखो भैया आपके पापा क्या भेज रहे हैं। देखो पापा की किसी यूज़र से बहस चल रही है कमेंट में, और पापा को लग रहा है कि वो यूज़र मैं हूँ,
पापा उसको बोल रहे हैं कि मुझे पता है तू लखन है, तेरा सर्वनाश हो। और वो एक लाइन वहाँ पर आई थी कि तुम, मेरे फॉलोअर्स के लिए बोला गया था कि तुम जिसके लिए तालियां बजाते हो वो मेरे पैदाइश है, कुछ ऐसा करके बहुत गंदा कमेंट था। देखो वो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था कि भाई मैं यहाँ पर अभी अच्छा खासा मिल गया हूँ, ये सब क्यों हो रहा है अचानक से मेरे साथ, मैंने क्या करा अब, मतलब अब ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। और जब मैं वहाँ से आया तो मैंने देखा कि भाई भरत मिलाप हो रहा था उस टाइम पे, तो ऑफकोर्स भाई मेरे को बहुत बुरा लगा ये देख के। और जब मैंने वो व्लॉग देखा कि यार मेरे को टॉन्टबाजी हो रही है मेरे लिए वहाँ पे, सबसे लाइफ का ना लोएस्ट मोमेंट था जब मैंने देखा कि मेरे अपने वहाँ पे हंस रहे हैं अगर मेरे लिए टॉन्टबाजी हो रही है तो। यार बाहर वालों को ऐसे, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन अपनों का मेरे को हर्ट हुआ सच्ची में। तो ना वहाँ से चीज़ें शुरू हुई भाई। आपने कभी मेरा सोचा मेरे को क्या फील हुआ उस टाइम, मैं कितना बेबस फील किया होगा मैंने उस टाइम, कितना अकेला फील किया होगा मैंने उस टाइम कि मेरे खिलाफ एक पूरा ग्रुप बन रहा है और पूरा ग्रुप एक ही बात बोले जा रहा है जिसको कभी आज तक प्रूफ नहीं कर पाया, जिसका एक प्रूफ उनके पास नहीं है, सिर्फ एलिगेशंस। मैंने जो सवाल उठाए ना उनके प्रूफ थे मेरे पास स्क्रीनशॉट थे, जो पेजेस बने नीतू के प्रूफ थे, इसलिए मैंने जाके थाने में एफआईआर करी है उनकी, इसलिए मैं कंप्लेन कर रहा हूँ साइबर सेल में। लेकिन जो मेरे लिए बोले जा रहे हैं ना चीज़ें, वो विदाउट एनी प्रूफ है। और फिर मेरे को एक टाइम पे आकर रियलाइज हुआ कि शायद ये ध्यान भटकाने के लिए की जा रहा है। क्योंकि यार कल को मैं आप लोगों को बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से बातें करो, मैं आपको बोल दूँ भाई तूने मेरा फ़ोन चुराया है, आप मेरे से कुछ और बात करना है, मैं बोलूँ तूने मेरा फ़ोन चुराया है, और मैं यही बात करता हूँ और आप 1 घंटा इसी बात को जस्टिफाई करते हो कि नहीं भाई मैंने नहीं चुराया, प्रूफ मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए बोल रहा हूँ। और आप जो बात मेरे से करने आए थे वो बात नहीं करके आप इस पे लग गए, आप जस्टिफाई कर रहे हो खुद को। तो मुझे लग रहा है कि सेम यही चीज़ हुई है। तो इसीलिए भाई इतना ट्रॉमा, पता है इतनी नेगेटिविटी, सुबह सुबह मैं उठता हूँ ना, मतलब मुझे लगता है कि यार आज पता नहीं क्या होगा मेरे साथ नया, आज पता नहीं क्या मेरे पास शब्दों के बाढ़ छोड़े जाएंगे या कुछ और करा जाएगा, लेकिन कब तक यार। फिर मुझे एक टाइम पे आकर ये भी रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ व्यूज़ के लिए हो रही है भाई। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि आप कंट्रोवर्सी व्यूज़ के लिए कर रहे हो क्या, आप मेरे यूएस वाले व्लॉग्स उठाना, आप उसमें व्यूज़ चेक करना, और आप अभी व्यूज़ चेक करना, आपको तो इसमें ड्रॉप ही दिखेगा थोड़ा सा 5-10% का, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत पॉजिटिव है, उनको ये सब नहीं देखना। मैं अपनी ऑडियंस को नेगेटिविटी दिखाना ही नहीं चाहता, मुझे पता है वैसी ऑडियंस है ही नहीं, वो बिग बॉस मसाले वाली ऑडियंस नहीं है भाई मेरी। तो ये आप लोगों के सवाल जवाब थे। कुछ और भी कमेंट्स हैं। सिया ने कमेंट करा है, ओ फाइनली फेक लड़ाई का ड्रामा एंड हो गया, मैंने पहले ही बोला था कोई लड़ाई नहीं है, बस व्यूज़ के लिए था सब। सिया मुझे नहीं पता आप मेरे सपोर्टर रहे हो, मेरे अगेंस्ट में रहे हो, लेकिन ना ये पढ़ के मुझे बड़ा दुख होता है इस तरीके के कमेंट पढ़ के, क्योंकि भगवान ना करे कभी आपकी फैमिली में ऐसी लड़ाई हो, लेकिन जब लड़ाई होती है ना तो रियलाइज़ होता है इंसानों को कि कैसे इंसान अंदर से टूट जाता है। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, जो मैंने फील करा है वो मुझे पता है। तो गाइज